नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव सोरसुम्बा में वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों को झेलनी पड़ी कठिनाइयां। वलसाड के राजन नगर में डंपर की चपेट में आए 50 वर्षीय साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। उमरगांव मरीन पुलिस ने 2 बॉक्स आरडीएक्स और हथियारों के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर सुरक्षा कवच के अंतर्गत किया गया मॉकड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा गांव में बुधवार के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आते लोगों की देखने को मिली थी लंबी कतारें। प्रशासन द्वारा सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई हो, लोग बारिश में भीगने पर हुए थे मजबूर। उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा गांव में बुधवार के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आते लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली थी। बता दें कि आरोग्य केंद्र पर बुधवार के दिन सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए गांव के लोग लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। एक और देर रात से ही उमरगांव और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई है। ऐसे में बारिश के बीच ही गांव के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बारिश में भीगते हुए लाइन में खड़े हुए देखे गए, जिसमें कई लोगों को तो बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे में वैक्सीन लगवाने आए लोगों में से कई लोगों का कहना यह भी था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के विविध जगहों पर इस वैक्सीनेशन की सुविधा देनी चाहिए, जिससे इस तरह की लंबी कतारों से लोग बच सके। तब लोगों को पड़ रही इस तरह की दुविधाओं को देखकर उमरगांव के साथ अन्य क्षेत्रों में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को पड़ रही समस्याओं को ध्यान पर रखते हुए सरकारी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जरूरी कार्यवाही करके लोगों को सहूलियत प्रदान करे, यह जरूरी बन रहा है। वैसे भी लाइन है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि सुबह से ये लाइन पे है, तो सुबह 10 बजे से सबको मिलेगा करके बोला हुआ है। तो ये बारिश में खड़े हो तो क्या करूँ सर? अंदर कोई व्यवस्था नहीं है खड़ी रहने की? नहीं है सर। कहने को बोलते हैं। हाँ, बाहर ही है, लाइन लगा के खड़े रहो बोला हुआ है। वैक्सीन तो लगती ही नहीं है, लाइन में लगे रहे हैं हम लोग। कब से आए हुए? 15 बार दौड़ चुके हैं और सुबह से फिर लगे हैं, तो थक गए लगा के आके तो होता नहीं है। लगता ही नहीं है, बार-बार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही बताते जाते हैं। कितनी बार आए इधर वैक्सीन के लिए? એરિયાના છે તે એરિયામાં જ લાગશે, આ કાયદાની કંઈ ખબર નથી પડતી। આના પહેલાં તો હતું બધા ગમે ત્યાં લઈ શકે, ગુજરાતમાંથી મહારાષ્ટ્ર, મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાત ચાલતું હતું, હવે કાંઈ કેમ? આનું કારણ કંઈ? માણસ જાય તો ક્યાં જવાના? જે છે બધા નોકરી ધંધો છોડીને આવે છે કે એ લોકોની પાસે નાના નાના બચ્ચા બી છે, એ બી હેરાન થાય છે, જે નાના બચ્ચા લઈને બેઠા છે। આ જો નાના બચ્ચા છે ઉપરથી અમારે ઉપરથી ઓર્ડર આવ્યો છે વગેરે વગેરે, પણ શું પણ તો માણસ જશે કે આ બધા નોકરી ધંધો છોડીને બેઠા રહેશે, ક્યાં જવાના? કોઈ માર્ગદર્શન નહીં, કંઈ નહીં। 250 આવશે તો આવે 100, એમાં 50 પીલા સારું છે ને? કાયદા એ લોકો ના થઈ ગયા કાંઈ? अभी बोलेगा ये एरिया का इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, फिर बोलेगा आदमी ये सब वर्कर है, न टाइम है न कुछ है, सब आके परेशान है। इधर आ रहा है कोई, इधर कोई नहीं आ रहा है, न किसी को बुकिंग का मालूम है, कुछ नहीं, न रजिस्ट्रेशन का मालूम है, परेशान है बिना बारिश के अंदर परेशान। वलसाड के राजन नगर में राजन नगर से रेत भरकर चंद्रपुर की ओर आ रहे डंपर की चपेट में आ जाते साइकिल सवार की हुई थी दर्दनाक मौत। वलसाड के राजन नगर में रेत से भरा हुआ डंपर राजन नगर से चंद्रपुर की ओर जा रहा था। उस दौरान एक साइकिल सवार डंपर के पिछले पहिए में आ जाते साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हुई थी। वलसाड के अब्रामा राजन नगर में 16 पहियों वाली डंपर नंबर GJ15 AY 2243 के चालक राजन नगर से रेत भरकर चंद्रपुर की ओर जा रहे थे। उस दौरान साइकिल सवार संपत बजूभाई नायका उनकी साइकिल लेकर डंपर के पीछे के पहिए में आ जाते डंपर चालक मंजीत कुमार ने तुरंत ही ब्रेक लगाई थी। घटना के चलते स्थानिक लोग तुरंत इकट्ठा हो गए थे और तुरंत ही सिटी पुलिस के साथ 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की है। कोनी भाई हेलो
द्वारा आरडीएक्स के 2 बॉक्स 2 हथियारों के साथ पकड़े गए 5 शख्स जो कि वलसाड़ जिले में सागर सुरक्षा कवच अंतर्गत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया हो, मॉक ड्रिल जाहिर होते पुलिस ने ली थी राहत की सांस। वलसाड़ जिले के उमरगाम मरीन पुलिस थाने के कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जवान मरीन क्षेत्र में चेकिंग में थे। उस दौरान मच्छी मार्केट के पास एक कार को चेक करते कार में से आरडीएक्स लिखे हुए 2 बॉक्स और 2 हथियारों के साथ 5 शख्सों को पकड़ा गया था। पुलिस की सतर्कता चेक करने के लिए वलसाड़ जिले में सागर सुरक्षा कवच अंतर्गत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल जाहिर होते ही पुलिस ने राहत की सांस ली थी। वलसाड़ जिले के उमरगाम तहसील के मरीन पुलिस सीमा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो कार में कई शख्स आतंकी प्रवृत्तियों को अंजाम देने के लिए मरीन पुलिस थाना सीमा क्षेत्र में जा रहे होने की पुलिस कंट्रोल रूम की टीम को जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर उमरगाम की मरीन पुलिस की टीम ने मरीन पुलिस थाने में सीमा क्षेत्र में चेकिंग शुरू किया था, जिसमें जानकारी वाली कार को मच्छी मार्केट के पास आते ही रोका गया था। पुलिस ने कार में जांच करते कार में से एक काले रंग के थैले में आरडीएक्स लिखे हुए 2 बॉक्स और 2 हथियार मिले थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा रास्ते पर सख्त सभी वाहन चेकिंग के चलते लोगों के अंदर भी कुतूहल के साथ एक तरह का घबराहट फैला हुआ दिखाई दिया था। मरीन पुलिस थाने के 5 आरोपी और कार को मरीन पुलिस थाने लाकर प्राथमिक पूछताछ की गई थी। मरीन पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाकर आरडीएक्स लिखे हुए बॉक्स की जांच की थी। वलसाड़ में सागर सुरक्षा कवच अंतर्गत मॉक ड्रिल होने को जानने को मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली थी। संघ प्रदेश दमन में नानी दमन बिब्लोज मार्केट की खाली जगह में रखे गए आवारा पशुओं की परिस्थिति बारिश के चलते बनी दयनीय, योग्य व्यवस्था जल्द प्रदान करने की उठी लोक आवाज। संघ प्रदेश दमन में पिछले कई समय से आवारा पशुओं के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मार्गों पर ऐसे ही आवारा भटकते पशुओं के चलते कई बार रात्रि के दौरान दुर्घटनाएं भी घटित हुई थी, जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी, जिसको लेके लोगों द्वारा मांग की गई थी कि ऐसे आवारा गौवंशों के लिए गौशाला या उनके रख रखाव के लिए योग्य सुविधा प्रदान की जाए। उसी के चलते दमन में स्थानिक स्वराज द्वारा निजी करार आधारित नानी दमन पुराने बिब्लोज मार्केट की खाली जगह में इन आवारा पशुओं को रखा गया था, पर आज रोज हो रही भारी बारिश के चलते ये गौवंश भीग गए थे। वहीं उनके खाने की घास और अन्य चीजें भी भीग जाते अब परिस्थिति दयनीय बनी हुई है। तो जल्द से जल्द इन गौवंशों के लिए पूर्ण सुविधाओं के साथ उन्हें अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाए, ऐसी लोगों में जोरों से आवाज उठ रही है। लंबे विराम के बाद एक बार फिर से पूरे दक्षिण गुजरात के साथ संघ प्रदेश दमन में बारिश की शुरुआत होते माहौल बना आह्लादक, वहीं गर्मी से लोगों को मिली निजात। लंबे विराम के बाद एक बार फिर से बारिश ने धमाकेदार शुरुआत की है। बारिश न होने की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं किसान लोग भी चिंतित बने थे, पर आज सुबह से ही समग्र दक्षिण गुजरात के साथ संघ प्रदेशों में बारिश ने एंट्री करते मार्गों पर पानी भर गया था। वहीं पूरे दिन बारिश के मौसम के चलते ठंडी हवाएं भी चली थी, जिसको लेके पूरा माहौल आह्लादक बन गया था और लोगों को गर्मी से निजात मिली थी। वहीं एक बार फिर स्कूलों में जाते छात्रों या फिर मजदूर वर्ग या फिर नौकरी करने वाले लोग जिन्होंने छाता और रेनकोट को रख दिया हो, फिर से एक बार छाता और रेनकोट का इस्तेमाल करते हुए नजर में आए थे। उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा जीआईडीसी क्षेत्र के 2.5 किलोमीटर जितने रास्तों के बीच आए हुए डिवाइडर में लगाए गए पौधे सिर्फ 3 दिनों के भीतर उखड़े। उमरगांव में 15 अगस्त के दिन उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा जीआईडीसी क्षेत्र के 2.5 किलोमीटर जितने रास्तों के बीच आई हुई डिवाइडर में पर्यावरण को बचाने और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के आशय से अलग अलग किस्म के पौधे लगाने का कार्य किया था, पर सिर्फ 3 दिन के भीतर ही लगाए गए पौधों में से अधिकांश पौधे उखड़ गए हैं, तो कई पौधे नष्ट हो गए हुए देखने को मिले, जिससे साफ तौर पर दिखाई दिया कि इको रिस्टोरेशन के तहत लगाए गए पौधे सिर्फ और सिर्फ दिखावा और वाहवाही लूटने के लिए ही किया गया है। ऐसे में उमरगांव के उद्योग जगत के साथ जुड़े हुए लोग सही मायने में पर्यावरण का जतन करना ही
चाहते हैं तो लगाए गए पौधों का जरूरी रख रखाव कर उसे बड़ा होने में सहभागी हो, यही पर्यावरण और समय की मांग है। वलसाड़ में गणेश प्रतिमाओं का डीजे के सुरताल के साथ विसर्जन करने की परमिशन के लिए वलसाड़ डीजे एसोसिएशन और विविध मंडलों द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा आवेदन पत्र। अब की परिस्थिति कोरोना काल की परिस्थिति चल रही है। कोरोना जैसी भयावह महामारी के चलते सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है। वहीं गत साल 2020 में गणेश पर्व के चलते गणेश प्रतिमाओं को 2 से 3 फीट जितनी ऊंची प्रतिमाओं की स्थापना कर विसर्जन भी उसी जगह पर किया जाने का आदेश किया गया था। साथ ही बड़े बड़े त्योहारों में मां दशामा, नवरात्र, ताजिया और अन्य धार्मिक त्योहारों को सरकार श्री के हुक्म से रद्द किया गया था, पर इस बार 2021 में सरकार श्री की गाइडलाइन के मुताबिक 4 फीट प्रतिमाओं का स्थापन कर घर पर ही विसर्जन करने के लिए लोगों ने मन बना लिया था। पर 17 अगस्त के रोज मोगाबाई हॉल के पास रेल और कपड़ा मंत्री दर्शनाबेन जरदोस की यात्रा में विशाल रैली का डीजे के सुरताल के साथ आयोजन किया गया था। तो कोरोना काल में राजनीतिक दलों को परमिशन दी जाती हो तो सर्वधर्म के कार्यक्रमों में भी परमिशन दी जाए, ऐसी मांग के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र विविध मंडलों, डीजे एसोसिएशन और भक्तों द्वारा सौंपा गया है। जेना संगठन साथे जोड़ायेला अने एसोसिएशन वाला ऑर्केस्ट्रा वाला भाईओ अमे कलेक्टर श्रीने आवेदन पत्र आपवा आव्या छे। आगळ पण अमे 2 થી 3 વાર आवेदन पत्र आपेલું હતું, તેનું હજુ કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, જેથી અમે આજે ગણેશ મંડળના આયોજકો સાથે અને ડીજેના અમારા તમામ ભાઈઓ સાથે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। હવે કલેક્ટરશ્રીએ અમને એવી રજૂઆત એવું કીધું છે કે ભાઈ અમે આગળની અમે તમને જણાવીશું કે શું છે શું નહીં, એ રીતનું અમને એમણે કીધું। અમે એમ કીધું છે કે કોવિડ-19ના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી અમારો ધંધો રોજગાર બંધ થઈ ગયો છે ને બધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ દયનીય થઈ ગઈ છે। બધાને લોનના હપ્તા ભરવાની તકલીફ છે, કોઈને ઘર ચલાવવાની તકલીફ છે। અમારે ભરણ પોષણ કઈ રીતના કરીએ? તો અમે રજૂઆત કરી કે મેમ કોવિડ-19ના જે બી નિયમ સરકાર અમને કહેશે અમે તે રીતે અમારો ધંધા અમે અમારો વ્યવસાય ચાલુ કરીશું। હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી છે, એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે ડીજે લઈને જે વરઘોડો કાઢ્યો છે તો હું એ જ આપણા સરકારશ્રીને રજૂઆત કરું કે એમને જે રીતના છૂટછાટ મળી છે તો અમને બી થોડીક આંશિક છૂટછાટ મળે તો અમે અમારો ધંધો વ્યવસાય ચાલુ કરી શકીએ અને અમારા બાળકોના કે અમારા ડીજે સાથે જોડાયેલા બધા ભાઈઓના ધંધો રોજગાર ચાલુ થઈ શકે। અમે આજ રોજ વલસાડ જિલ્લા તરફથી માન્ય શ્રી કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે ગણેશ આયોજકો તરફથી। ગણેશ આયોજકોની માંગ છે કે કોવિડ-19 2020ની અંદર ગણપતિ મહોત્સવ અમે જે પ્રમાણે કાયદાની ગાઈડલાઇન મુજબ જ કર્યો અને અન્ય તહેવારો બી રીતના ઉજવ્યા અને ઉજવવામાં નહીં આવ્યા અને આ વખતે બી 2021ની સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ જ અમે ઉજવવા માંગતા હતા। કાલે દશામાનું વિસર્જન બી અમે એ મુજબ જ કર્યું, પણ કાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આટલી મોટી રેલી નીકળતી હોય અને ડીજે સાથે નીકળતો આજે 2 વર્ષથી અમે કોઈ તહેવાર પ્રસંગ લગ્નનો વરઘોડો ગણપતિ દાદાની પૂજા કે નોરતા કે અન્ય ધાર્મિક પ્રોગ્રામો કે કથા કે કંઈ પણ અમે કર્યું નહીં ને જ્યારે પણ કોઈ પ્રોગ્રામ થાય તો રાજકીય પક્ષો ધૂમધામથી વાટતે ગાજતે તો શું એમને કાયદા કાનૂન નહીં લાગે, એમને નિયમ નહીં લાગે? ખાલી કાયદા કાનૂન ધાર્મિકતા પર જ માતાજીના નોરતા, ગણપતિ હોય, તાજિયા હોય કે રામનવમી, સાઈ પાલખી જે વગેરે વગેરે કે લગ્નના વરઘોડા, એટલે આમ નાગરિકને મને મારું એવું માનવું છે શું ભગવાન કરતાં રાજકીય પક્ષો ને રાજકીય નેતા ને રાજકીય કાર્યકર્તાઓ મોટા છે? આજે મારે ખાસ દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે અમે જ્યારે પણ કોઈ સરકારના કાયદાની ગાઈડલાઇન મુજબ અમે બહાર જવા નથી માગતા, પણ એકને ઘી ને એકને ગોર આ તો કઈ જાતનો વહીવટ ચલાવે કે સત્તાધારી પાર્ટી એટલે શું? સત્તાધારી પાર્ટી એટલે જે પોતાના મનમાં તે કરું એટલે કાલે કાં તો પછી અમને કહી દો કે ભાઈ ધાર્મિક તહેવાર પર તમે કાયમના માટે બેન રાખી દો, કાયમના માટે ઉજવવાના જ નહીં। ભગવાન કોણ છે એની જગ્યા પર અમે રાજકીય નેતાના ઘેરે ફોટા મૂકી દઈએ ને એ લોકોની કાલથી અગરબત્તી કરવા માંડીએ, પૂજા કરવા, કેમ કે આ તો કોઈ કાયદા નિયમ અમારા માટે જ છે, આમ નાગરિકો માટે કાયદા નિયમ છે, રાજકીય પાર્ટીઓ માટે કોઈ કાયદા નિયમ નહીં મળે। આજે 2 વર્ષથી ડીજેવાળા કેવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં રહેલા છે ઘરમાં। આજે એમની પાસે ધંધો નહીં મળે, ગરીબ માણસો અભન માણસો ડીજે વસાવેલું બેંક લોનથી મા બાપના દાગીના વેચીને આજે એ લોકોની ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ છે। બધાના ધંધા રોજી ખુલી ગયા છે તો આ ડીજેવાળાના કેમ ધંધા બંધ છે? એ લોકોને બી થોડી ઘણી પરમિશન છૂટછાટ આપો નહીં, કાં તો પછી એ લોકોએ શું કરવાનું તેનું એ લોકોને આપે, કાં તો સરકાર મદદ કરે, સહાયરૂપ થાય। આ બહુ મહત્ત્વની મુદ્દો છે કે વલસાડના દરેક લોકોએ, ગુજરાતના દરેક લોકોએ બહુ ખૂબ જાણવું જરૂરી છે
કે રોજીરોટી માટે એમ જ ઘરે બેસી ગયા અમે લોકો, આજે ધંધા નથી ને રાજકીય પાર્ટી લોકો ધૂમધામથી વરઘોડા ડીજે પ્રશાસનની હાજરીમાં કરતા છે, તો ત્યારે પ્રશાસન એ લોકોને કાયદા નિયમ કેમ નથી બતાવતું? રાજુભાઈ, આગામી સમયમાં કઈ રીતના હા, આવતા આગામી સિઝનમાં આવે કે અમે નક્કી કર્યું છે કે અમને જો ગણપતિ દાદાને વરઘોડા સાથે ડીજે પરમિશન ના આપવામાં આવે તો જે મંદિરો સહી કરી છે અને બીજા અન્ય મંદિરો, આ વખતે અમે ગણપતિ દાદાની સ્થાપના અમારી જગા પર જ કરશું ને કાયમ માટે ત્યાં વિસર્જન ત્યાં કરવાના નથી. ચાહે એના માટે અમારે જેટલા દિવસ ગણપતિ દાદા બેસાડવા પડે, પૂજા અર્ચના કરવી પડે. એ આ જે હિન્દુત્વને જે નેતાઓ છે, જે બની બેસેલાઓ છે, જે મૌન છે અત્યારે, તેમના માટે આ સંદેશો ખાસ છે કે ભાઈ આના માટે હવે તમે જાગો. એક બાજુ તમે હિન્દુત્વની વાત કરો છો, એક બાજુ આ ધાર્મિકતાની લાગણી દરેક વખતે ડૂબાતી છે, તો આના માટે સરકારશ્રીને રજૂઆત કરો, ઉપર તકે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરો, ડીએસપી સાહેબને રજૂઆત કરો. કાયદો કાનૂન કોઈ ભંગ કરવા માંગતા નથી અમે લોકો, પણ અમે અમારો અત્યારે હા જો એવું કોઈ આવે કે ભાઈ COVID-19 જ્યારે શહેરની અંદર મહામારી કે એવું કોઈ આવે કે તો અમે બી એક આમ નાગરિક તરીકે જનજાગૃતિ અમે બંધાયેલા છે, કાયદા નિયમનું અમારે બી પાલન કરવું, એની ઉપર નથી. પણ આ તો નીચ ચલાવી લેવાય કે એકને ઘી અને એકને ગોળ. દરેક રાજકીય પાર્ટી પોતપોતાની મન મુતાબિક વરઘોડા મોટા મોટા 100 નીકળે ને 5000 ને 2000 માના નીકળે ને આવી પડે બધું ધર્મ પર. બસ એક ધર્મ બી કે નહીં, અમને પાછા એવા વખોડવામાં આવે કે અમે જાણે ભગવાનના દુશ્મન હોય તેમ. અમે જ્યારે રજૂઆત કરીએ ત્યારે અમારી સાથે એવો વ્યવહાર ચોક્કસ અમને હવે તો અમને એમ થાય કે ઘરના ભગવાનના ફોટા કાઢીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાના ફોટા મૂકીને પૂજા તો ધંધો બી વધે, માસના દંડ બી નહીં ભરવા પડે ને ભગવાન બી બેસી જાય ને કોઈ કેસ બી નહીં થાય ને કંઈ નહીં થાય. હવે તો લોકોએ આ જ કરવું પડવાનું, આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપલબ્ધ નથી. મારું નામ હેમંત અશોક ખેરનાર. જે રીતની કાલે જે ઘટના ઘટી હતી, જે આ લોકો જે બાઇક રેલીનું જે આયોજન કર્યું હતું તેમાં વગર પરમિશન એ લોકોએ ડીજે પણ વગાડ્યું, પ્લસ જે લોકો પરમિશન 50ની હતી લગભગ એના મારા હિસાબે 500 ઉપર હતા એ લોકો. તો અમારે એક જ વસ્તુ કહેવું છે કે કાયદા ભગવાનો માટે છે ખાલી કે હિન્દુ ધર્મ માટે છે? કે મેં તો એમ કહું કે ભલે હું પણ ભાજપનો છું કાર્યકર્તા, પણ આ રીતનું તો ચોખ્ખાઈમાં ચાલશે જ નહીં. અને અમને એવું લાગતું હતું કે દરેકે ભાજપનો કેસ પહેરશું ને તો પરમિશન મળશે. હું તો એવું જ કહેવા માગું છું કે ગણપતિ દાદાને હું ભલે એવું દુઃખની વાત છે આ કે ગણપતિ બાપાને બી કેસ પહેરવા પડશે તો જ આ લોકો અમને પરમિશન આપશે, એવું અમને લાગતું છે. રેલી નીકળી હતી તેના માટે જ હું એ કહેવા માગું છું કે જે આજે 2 વર્ષથી બિચારા લોકોની જે રોજગારી એકદમ છીનવાઈ ગઈ છે, એ લોકોની પરિસ્થિતિ, અમે તો એ લોકો સાથે રહેતા એટલે અમને ખબર છે કે એ લોકોની પરિસ્થિતિ શું છે. એ લોકો વ્યાજે પૈસા લાવેલા છે અને વ્યાજવાળા એ લોકો પાસે પૈસા માંગણી કરવા જતા છે. તો હું તો એ જ કહેવા માગું છું કે સરકારશ્રીને કે આનું કંઈ નિરાકરણ લાવો તમે, અને વહેલી તકે કે ગણપતિ મંડળોને બી પરમિશન મળે અને ડીજે મંડળને બી પરમિશન મળે, એ માટે અમે રજૂઆત કરવા માટે આજે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા. અને સરકારશ્રી આ વસ્તુમાં થોડું ધ્યાન લે. હું તો એક જ વસ્તુ કહું, જે આપણા જે ધર્મગુરુ છે હિન્દુઓના, એ લોકોએ બેન આ વિષયમાં આગળ આવવું પડશે. અગર તમે જ પાછળ બેસેલા છો તો અમે શું કરશું? હિન્દુત્વની વાત તો અમે કરતા છે, પણ જે કરતા છે તે લોકોએ બી આગળ આવવા પડશે. અગર એ લોકો આગળ નહીં આવશે તો આગળ સમયમાં અમે જે રાજુભાઈ જે રીતે વાત કરી છે કે ગણપતિની સ્થાપના અમે કરશું અને કરવાના જ છે. અગર જો તમે પરમિશન નહીં આપશો તો અમે તાટી ગણપતિ બાપાને उठावશું नहीं અને विसर्जन नहीं करवाना। कोरोना महामारी के चलते कोरोना गाइडलाइन का भंग न हो, इसी उद्देश्य के साथ दशामा पर्व को लेकर मां की प्रतिमाओं का विसर्जन तालाब और नदी तट पर न किया जाए, उसको लेकर वलसाड औरंगा नदी तट पर रखा गया था पुलिस बंदोबस्त। वहीं दूसरी ओर वाकी नदी तट पर भक्तों द्वारा जारी किए गए आदेशों का किया गया था भंग। वलसाड जिला कलेक्टर ने आदेश प्रसिद्ध कर मां दशामा और मोहर्रम पर्व के अवसर पर मंडप में ही प्रतिमाओं के साथ ताजिया को विसर्जन करने की सूचना दी गई थी। तो मंगलवार के रोज मां दशामा व्रत के अंतिम दिन को प्रतिमाओं का विसर्जन नदी या तालाब में न हो, उसी के लिए वलसाड पुलिस ने औरंगा नदी के तट पर पुलिस बंदोबस्त सख्त रखा था। तो वहीं कई भक्तों ने वाकी नदी तट पर प्रतिमाओं का विसर्जन कर आदेश का भंग करते हुए दिखाई दिए थे। जिले में कोरोना संक्रमण न बढ़े, उसके लिए मां दशामा व्रत और मोहर्रम पर्व को लेकर घर पे ही कुंड बनाकर दशामा की प्रतिमाएं और ताजिया का विसर्जन करने के लिए जिला कलेक्टर को सूचना दी गई थी। वलसाड सिटी पुलिस ने शहर के पास आए औरंगा नदी के तट पर भक्तों की भीड़ एकत्रित न हो, उसके लिए पुलिस बंदोबस्त सख्त रखा था। साथ ही भक्तों को योग्य मार्गदर्शन देकर प्रतिमाओं का घर पे ही विसर्जन करने का बताया था।
बोलो श्री दशा माते की जय, द्वारिकाधीश की जय। मां दशामा व्रत के 10 दिन पूरे होते नानी दमन समुद्र नारायण मंदिर जेटी स्थित प्रतिमाओं के विसर्जन करने के कार्य को किया गया भक्तों द्वारा संपन्न। संघ प्रदेश दमन में पिछले 10 दिनों से विविध जगहों पर दशामा पर्व को लेकर मां दशामा की प्रतिमाओं की स्थापना भक्तों द्वारा की गई थी। इस 10 दिनों में माई भक्तों द्वारा पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मां का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब बुधवार को दशामा व्रत के आखिरी दिन मां का बड़े ही हर्षोल्लास के विसर्जन कार्य को संपन्न किया गया था, जिसमें दमन के विविध क्षेत्र में स्थापित किए गए मां दशामा की प्रतिमाओं को नानी दमन समुद्र नारायण मंदिर जेटी स्थित विसर्जन कार्य को पूर्ण किया गया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव सोरसुम्बा में वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों को झेलनी पड़ी कठिनाइयां। वलसाड के राजन नगर में डंपर की चपेट में आए 50 वर्षीय साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। उमरगांव मरीन पुलिस ने 2 बॉक्स आरडीएक्स और हथियारों के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर सुरक्षा कवच के अंतर्गत किया गया मॉकड्रिल का आयोजन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।